गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल, और 11.2 में हम लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है इन एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल CBD इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल ABD एंड BDC। ठीक है, अब चलो हमें दो एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम, ABC और क्या है ये, D, है ना। अब उसके बाद से आप क्या करेंगे, ऐसे दिया है और ये 70 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 70 डिग्री। और ये क्या दिया है? 50 डिग्री। यानी यहाँ पे आपका जो जो एंगल दिया है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है? एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल क्या दिया है? CBD, एंगल CBD, एंगल CBD इक्वल टू 70 डिग्री, यही दिया है। और हमको क्या क्या निकालना है ये भी तो देख ले। हमको फाइंड आउट करना है एंगल ABD, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें क्या निकालना है? BDC, एंगल BDC फाइंड आउट करना है। आया समझ में? देखो BDC ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ABD ये वाला एंगल निकालना है। आ रहा समझ में? तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? यहाँ पे दे दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी AB पैरेलल किसके है? DC के, और AD किसके पैरेलल है? BC के। आया समझ में? यानी ये पैरेललोग्राम का जो आमने सामने का साइड होता है बराबर होता है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक, और एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी तो क्या होगा जी? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल BCD बराबर एंगल DAB किसके बराबर है? 50 डिग्री। बात समझ में आई? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है जी? पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब बताओ, ये वाला आसानी से निकाल सकते हो। एक ट्राइंगल बना और ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 180 में से माइनस कर लीजिए, ये आ जाए। तो आप जानते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे एंगल, ये लिख लो BDC प्लस एंगल DCB, एंगल DCB प्लस एंगल क्या लिखेंगे? CBD। क्या लिखेंगे जी? CBD बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्राइंगल है। क्या ट्राइंगल है? BDC एक क्या है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल का समेशन क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब लिखिए BDC हमें पता नहीं है तो लिख लीजिए BDC प्लस DCB ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री लिख लीजिए, प्लस CBD 70 डिग्री है ना जी, 70 डिग्री लिख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाँ, एंगल BDC प्लस 120 डिग्री इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, एंगल BDC बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल BDC बराबर क्या हो जाएगा जी? 60 डिग्री। यानी ये हमारा जो एंगल है क्या आ गया? 60 डिग्री। और क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है ABD पूछ रहा है। तो अब बताओ, ये जब दो पैरेलल लाइन को एक इंक्लाइन लाइन कट करता है तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यानी ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। क्यों? अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AB पैरेलल क्या है जी? DC।
ए बी क्या है, डीसी के पैरेलल है या सीडी के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल ए बी डी बराबर क्या होगा, एंगल सी डी बी। क्यों बराबर होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरनल, क्या लिखेंगे, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, हाँ अंतः एकांतर कोण कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। यानी इंटरनल अल्टरनेट एंगल से ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब एक चीज बताइए, एबीडी बराबर क्या होगा, सीडीबी के बराबर होगा, और ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60। तो जो जो पूछा था हमने निकाल लिया ना, क्या क्या पूछा था, एबीडी बराबर 60 डिग्री हमने निकाल लिया, और देखो ये बी डी सी 60 डिग्री होगा, ये भी निकाल लिया 60 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। बात समझ में आई, हाँ चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, आए समझ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या दिया है, 80 डिग्री, और कुछ हमें वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, और ये रेक्टेंगल बना दिया है, क्या बना दिया है जी, रेक्टेंगल पी क्यू आर और ये डायगोनल दे दिया है, ठीक है, ओ दे दिया है, क्या दे दिया है, ओ, और देखो ये क्या है, 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और देखो पी ओ क्यू एंगल क्या दिया है, पी ओ क्यू बराबर क्या दिया है जी, 80 डिग्री दिया है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला एंगल दिया है, एंगल पी एस ओ, ये हमें निकालना है, और क्या दिया है जी, पी आर और यस, ये हमें निकालना है। बात समझ में आई, यानी हमको क्या निकालना है, पी एस ओ निकालना है और पी आर यस निकालना। बात समझ में, दो एंगल निकालना है हमको। तो ध्यान से देखो, पी एस ओ यानी ये वाला एंगल निकालना है, पी एस ओ ये वाला एंगल निकालना है कि नहीं, ये निकालना है। और देखिए पी आर यस, पी आर यस ये वाला एंगल निकालना है। बात समझ में आई। अब एक चीज बताओ, ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा, होगा ना। और ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होगा, ये 80 डिग्री, और ये ओ है, और ये भी 100 डिग्री होगा, होगा कोई डाउट। और आप लोग जानते हैं कि ये जो टोटल एंगल बनता है कितने डिग्री का, 90, ये भी 90, ये भी 90, सारा 90 एंगल का बनेगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा। और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में देखो ये दोनों बराबर है ना जी, और ये जानते हो कि ये बराबर होता है, और ये भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक। हाँ डायगोनल सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जब ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा, यहाँ तक समझ में आई। डायगोनल दोनों बराबर होता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, और इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जब ट्राइंगल की बात आती है, तो जब हमारा दो साइड बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल में, तो दो एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तीनों साइड बराबर रहेगा तो तीनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं रहेगा तो तीनों एंगल भी बराबर नहीं रहेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो साइड हमारा बराबर हो गया, इक्वल हो गया ना। जब ये इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल पीओएस, किसमें लिखेंगे जी, पीओएस में एंगल ओएसपी, क्या लिखेंगे जी, ओएसपी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल पीएसओ, क्या होगा जी, पीएसओ, ठीक है। जब दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर, पीएसओ हो गया, ठीक है। पीएसओ हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। अब चलिए
अब दोनों को यक्स मान लो, क्या मान लो, यक्स। और ये ट्राइंगल का तीनों एंगल 180 अंश का होता है ना, तो अब बताओ ये यक्स प्लस 100 बराबर क्या लिख सकते हो, 180 लिख सकते हो। 100 को इधर ट्रांसफर करो तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा जी, 180। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 80/2 बराबर 40 डिग्री होगा ना जी। यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये हो गया 40 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया, 40। यानी पी एस ओ बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 40 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप लोग इधर देखिए। अब हमको ये निकालना है ना जी, ये निकालना है। तो यहां भी तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये मान लो अगर y है तो ये भी तो क्या होगा, y होगा। और इस ट्राइंगल में अगर जाएंगे तो y प्लस वाई प्लस, लिख लेना इन ट्राइंगल, ऊपर लिख लेना यस ओ आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 80 को इधर ट्रांसफर करो, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा जी 100। और ये y से इसको 2 से डिवाइड कर लो, y बराबर क्या होगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये वाली 50 आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री। कोई डाउट, लिख सकते हैं आसानी से, आसान है, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान से देख रहा, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 65 डिग्री, फाइंड इट्स रिमेनिंग एंगल। अगर एक दे दिया है तो कह रहा है बाकी जितने भी एंगल बचे हुए हैं उसको निकालो। पैरेललोग्राम यही है ना जी, पैरेललोग्राम ये है, इसको लिखो ए लिखो, इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, इसको डी। इसमें से एक एंगल क्या दिया है 65 डिग्री, यही दिया है ना। तो कह रहा है ये बताइए डी, यानी 3 एंगल जो बचे हैं उसको आपको बताना है। तो बहुत इजी है, देखो कैसे क्या करोगे। ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सी बराबर भी क्या होगा 65 डिग्री। इन दोनों का समेशन 180 होता है, तो 180 में से 65 माइनस कर लो तो आ जाएगा आपका एंगल बी, और एंगल बी के इक्वल क्या होगा, एंगल डी। तो चलिए एंगल बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 65, और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री होगा, और ये वाली एंगल आपका हो जाएगा 115 डिग्री, और ये भी क्या होगा 115। हाँ, आमने सामने का एंगल आपस में इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम जो अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, कोई डाउट।